राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे। शांतं शाश्वतं रमेमनघं निर्वाणे शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेव्यम् अनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरम् रघुवीरं भूपालचूडामणिम् नान्यस्पृहा रघुपति हृदय स्मरे सत्यं वदामि कै भवान् अखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं मे बलधाम महिम शीलावदेह जन्मजीवन कृशानं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वादिजातं नमामि। सकल सुमंगलदायक सकल सुमंगलदायक सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान
सुनहि ते तरहि भव सादर सुनहि सादर सुनहि ते तरहि नर सिंधु बिना भव जान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम सकली सुमंगलीदायक जगुनायकी गुणगान संसार के पार जाने के संसार रूपी सागर से तरने के अनेक उपाय बताए गए, लेकिन सुंदरकांड कौन सा उपाय बता रहा है? अंत में फल श्रुति में लिखा है, सकल सुमंगलदायक जगुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जा। इस
संसार रूपी सागर को, इस सिंधु को पार करना है और बिना जहाज के, जहाज भी नहीं है। सतगुरुदेव गुरु नानक देव जी ने तो लिखा है कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उस जहाज में चढ़ेंगे तो पार हो जाएगा। और उसी का अनुमोदन यहाँ सुंदरकांड कर रहा है। सिंधु बिना जल जहां, हमारे पास कोई जल पोत नहीं है, कोई पानी का जहाज नहीं है और सागर के पार जाना है, कोई नौका भी नहीं है और नौका से तो इतने बड़े समुद्र को पार भी नहीं किया जा सकता। तो फिर साधन क्या है? कहते हैं कि नाम के जहाज पर चढ़ जाओगे तो पार हो जाओगे। कहते कोई गया, कहते बिल्कुल सुंदरकांड प्रारंभ ही वहां से हुआ। जैसे हनुमान जी गए, हनुमान जी ने इसी तरह सागर को पार किया। कहते महाराज कोई एक आधा व्यक्ति चला गया होगा। तो दूसरा प्रमाण भी बता देते, हनुमान जी इसी नाम के जहाज पर चढ़ कर समुद्र के पार पहुंचे और वहां जाके विभीषण को मंत्र दिया और विभीषण उस पार से इस पार कैसे आया? रावण ने तो निकाल दिया, चरण प्रहार किया, लात मार के लंका से निकाल दिया और विभीषण तो भगवान का नाम लेते लेते समुद्र के इस पार पहुंच गया। हनुमान इसी नाम के बल पर उस पार पहुंच गया और विभीषण इसी नाम के बल पर इस पार पहुंच गया। पार जाते हैं फिर आते हैं, पार जाते हैं फिर आते हैं। ये संसार का यही चक्र है, यही आवागमन है। हम पार जाते हैं फिर बार बार जाते हैं और बार बार आते हैं। क्यों? उधर माता है, कौन है उस पार? जानकी है, सीता है, और इस पार भगवान है, राम है। यही आवागमन है। सीता क्या है? भक्ति है, और राम क्या है? भगवान है। हम भक्ति करते हुए भगवान के पास बार बार जाना चाहते हैं। इस आवागमन में बार बार इसलिए आना चाहते हैं कि पुनः भक्ति करें। देव शरीर में तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते। सिंधु बिना जल जहां, जिनकी रचना में ये नाम आ गया, जिनकी रचना इस नाम को रटने लग पड़ी, उनको सिंधु के आर पार आना जाना कठिन नहीं लगेगा, सरल लगेगा। अब समुद्री पोतवाहक हैं, बार बार जाते हैं समुद्र में, बड़े बड़े दूर निकल जाते हैं, दूसरे किनारे पर जाकर फिर वापस आ जाते हैं। जिनकी रसना रस नाम काले, जिनकी रसना रस नाम काले, और नित ने सुधा बरसाती रही। जिनकी रसना रस नाम काले, नित ने सुधा बरसाती रही।
अखियां रही सावरी सूरत में पगी, और मन सावरी सूरत भाती रही। पद पंकज पर नित्य चढ़ा रहा मानस, पद पंकज पर नित्य चढ़ा रहा मानस, और न बात सुहाती रही। उनको भव भीति नहीं जान पड़ी, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता कब आए और कब गए। उनको भव भीति नहीं जान पड़ी, कब आती रही कब जाती रही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हम श्री राम जय राम जय जय राम। भक्त जो है वो बंधन में रहता है, बंधन में नहीं। बंधन तो उसको है जो संसार में फंसा हुआ है, लेकिन जो भक्ति में रहता है उसको तो बंधन है ही नहीं। बंधन से छूटना है तो बंधन में रहना पड़ेगा। मुक्ति तो बंधन वाले को चाहिए, जो बंधा हुआ है, जो बद्ध है। लेकिन भक्त तो बद्ध है नहीं, वो तो मुक्त है। आज गुरु शंकराचार्य का छोटा सा ग्रंथ है मणिरत्नमाला। छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए और भगवान ने उतने ही छोटे छोटे उनके उत्तर दिए। साधक ने पूछा, आदिगुरु शंकराचार्य से कि भगवान अपार संसार मध्य, अपार संसार मध्य निमज्जो में शरणम किमस्ति। कि हे भगवान, इस संसार में, इस अपार संसार के मध्य में, इस सागर में मैं डूब रहा हूं, तो किसकी शरण में जाना चाहिए, किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा। छोटा सा प्रश्न पूछा। आदिगुरु शंकराचार्य ने उतना ही छोटा और बड़ा सुंदर उत्तर दिया। गुरु कृपालो
गुरु कृपालो कृपया वदेतत् गुरु कृपालो कृपया वदेतत् विश्वेश्वर पादम्बुज दीर्घनौकार विश्वेश्वर पादम्बुज दीर्घनौकार। संसार को तरना है, उससे पार जाना है तो गुरु कृपा हो जाए और गुरुदेव तुम्हें उस नाम की नौका पर सवार कर देंगे। और कितना भी समुद्र के अंदर तूफान आए, कैसी भी उछाल तरंगे आए, तुम डूबने वाले नहीं, फिर तुम सहज ही पार हो जाओगे। उस पर भगवान, इस पर सदगुरु तुम खड़े हो तो सदगुरु क्या करता है, नौका बन के बीच में लीट जाता है, सेतु बन जाता है और सहज ही तुम उस पार जा सकते हो। बड़ा सरल साधन बता दिया। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके गुरु देव दया करके मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे
उपासक तुम दाता में भिखारी। तुम देव मैं उपासक, तू दाता मैं भिखारी। मीना तुम देव में उपासक तुम दाता में भिखारी। ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। सादर सुनते तरही नर सिंधु बिना जल जान। हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार हो गए। गिरि पर चढ़ लंका दे देखी, गिरि पर चढ़ लंका दे कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। पहाड़ पर चढ़कर देखा, बहुत बड़ा दुर्ग है और हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि अब पार कैसे जाना है। सिंधु तीरे कबूतर सुंदर, सिंधु तीरे कबूतर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उतायो पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। कौतुक कूद चढ़े उतायो पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। तर के बारे बारे रघुवीर संभारे। बार बार रघुवीर संभारे। तर के पवन तने बल भारी, कर के पवन तने बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, जय गिरि चरण दे हनुमंता। चले सोगा पाताल तुरंता। चले उठोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, अमोघ रघुपति करबाना। यही भांति चलियो हनुमाना। यही भांति चलियो हनुमाना। हनुमान जी लंका पार जाने के लिए एक बहुत बड़ा भूधर, बहुत बड़ा पहाड़ समुद्र के ऊपर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। वन में चढ़ गिरी शिखर
चारों ओर देखा और चारों ओर देखने लगे कि अब मुझे पार कैसे जाना है। शिखर क्या है? हमारे वेद पुराण। और हनुमान जी क्या है? केवल पहाड़ पर नहीं चढ़े, सब वेद पुराणों के ज्ञाता हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। उस भूधर के ऊपर भी चढ़े और इस ज्ञान रूपी भूधर के ऊपर भी कि अब मुझे पार जाना कैसे ही, इतना बड़ा समुद्र है, मुझे कैसे लांघना है। थोड़ी सी भी गलती रह गई, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा तो मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे राम का काम नहीं हो पाएगा। वेद पुराणों में निष्ठा हो, हनुमान जी की पूर्ण निष्ठा, और इस निष्ठा का बल ही उनको पार लेके जा रहा है। वे इस पार रहे या उस पार रहे, सदा उसकी शरण में ही रहते हैं। अब हनुमान जी हैं कौन? रुद्रावतार। वंदे बोधमयं नित्यम, जिनको नित्य प्रतिबोध है, भोग भूमि से ऊपर उठकर। ये भूधर क्या है कि हम अपने भोगों की संसारिक जितने भी हमारे साधन हैं उनसे ऊपर उठे, उस भूधर पर चढ़े, तभी हम समुद्र के पार जा पाएंगे, नहीं तो हम नहीं जा सकते। लेकिन हमारा क्या है कि हम उसकी चमक में खो जाते हैं। जो इसकी चमक में नहीं खोया, भूधर के ऊपर चढ़ गया तो दूर क्या देखा कि उन भोगों से भी सुंदर ऐसी चमक रही, कौतुक कूद चढ़े था ऊपर। और गिरी पर चढ़कर लंका देख रहे हैं सामने की, कितनी बड़ी लंका, कितनी सुंदर सोने की लंका दूर से ही चमक रही है। दुनिया में भक्ति माता है, और जिसने भक्ति माता की दुनिया में खोज कर ली, फिर उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं रहा है। अब हनुमान जी ने देखा महाराज, और उस विशाल शिखर के ऊपर चढ़कर जल निधि रघुपति दूत विचारहि, जल निधि रघुपति दूत विचारि, दैवीना की होई श्रम हारि, विचार कर रहे हैं कि जाना कैसे है। और हनुमान जी ने एक ही छलांग लगाई और पवन रूप है, उड़ के जैसे ही पार चले, अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे तो मैनाक पर्वत निकल के आ गया। कहते महाराज थक गए होगे, रास्ता बड़ा लंबा है, थोड़ा आराम कर लो, विश्राम कर लो। लेकिन हनुमान जी विश्राम करने के लिए नहीं चले। जब भगवान के कार्य में हम चले तो विश्राम नहीं करना है। और जो विश्राम करने लग पड़ा, आपने कथा सुनी होगी, बहुत पुरानी है, दौड़ लग गई खरगोश और कछुए में। अब खरगोश बड़ी तेजी से भागा, कछुआ भला खरगोश से जीत सकता है? खरगोश एक छलांग में कहां पहुंच जाता है, और कछुआ बहुत धीरे धीरे चलने वाला। अब कुछ देर जाके सोचता है कि कछुआ कब पहुंचेगा, थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं। और विश्राम करने लगा तो महाराज ऐसा सोया कि वो सोया ही रह गया, और कछुआ धीरे 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 चलता हुआ लक्ष्य तक पहुंच गया। जब तक उसको होश आया, वो गहन निद्रा से जागा और दौड़ा, तब तक तो कछुआ विजेता हो चुका था। हमारी भी यही स्थिति है। हम भगवान का नाम भूल के विश्राम करने लग पड़े
तो लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। और हनुमान जी तो सदा सजग रहने वाला है। मीनाक निकला तो प्रणाम किया, नमस्कार किया। हनुमंत ही बरसा करे उनकी नहीं प्रणाम, राम काज कीनी बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये मुझे भगवान का काम किए बिना विश्राम नहीं है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। पहला लक्ष्य जिस काम के लिए निकला हूं वो करना है। अब देवताओं को चिंता हुई कि हनुमान जी निकल पड़े हैं, विश्राम भी नहीं किया। बल तो बहुत है, बहुत तेजी से जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि भी है या नहीं। तो उन देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा के लिए रचना रची और सुरसा नाम की सांपों की माता है उसको भेज दिया। सुरसा नाम महीन की माता कि तुम जाके हनुमान जी की परीक्षा लो। वो सुरसा समुद्र के बीच से निकली और हनुमान जी के सामने आकर खड़े हो गए कि मुझे तुम्हें खाना है। आज देवताओं ने मुझे आहार दिया, इतना बड़ा प्राणी मिल गया, इतना बड़ा जीव मिल गया, खा के मैं अपने क्षुधा मिटा लूंगी। जब ऐसा सुना तो हनुमान जी विचार करने लगे कि क्या करूं, मैं तो भगवान के काम के लिए जा रहा हूं और ये बीच में रुकावट आ गई। कहने लगे मैया मैं वायदा करता हूं और मैं सत्य वचन आपको कहता हूं, मैं झूठ बोलता नहीं कि मुझे भगवान के कार्य के लिए जाना है। मैं जाऊं और जब के वापस आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना, अभी तो मुझे जाने दो। बताओ, शिकार को पंजे में जो शिकार आ गया कोई छोड़ता है? कोई छोड़ना नहीं आता। कौने जतन दे नहीं जाना, कौन जतन दे नहीं जाना। ग्रसी ने मोहि कहो हनुमाना, ग्रसी न मोहि कहो हनुमाना। जो जन भरते बदन पसारा, श्री राम जय राम जय जय राम। कपितन कीन दुगन विस्तारा, श्री राम जय जय राम। योजन भर का शरीर बना लिया हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। हनुमान जी उससे दुगने हो गए। उसने 16 योजन का मुख बना लिया, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। उसने 100 योजन का मुख बना लिया, इतना बड़ा। अब हनुमान जी वहीं के वहीं रहे और वो लगी मुंह खोलने के लिए कि हनुमान जी को खाऊं। अब जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा मुख भी होगा। वो मुख खोल रही और हनुमान जी एकदम छोटे हो गए और छोटे होके उसके मुंह के अंदर चले गए। और जब तक वो मुंह बंद करती वो अंदर से होके बाहर भी आ गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, मैं तो आपके मुख में चला गया, आपने खाया नहीं, अब मैं जा रहा हूं। ये सुरसा और कोई नहीं, हमारी वृत्ति है, हमारी तृष्णा है। हम जितना इसको पूरा करते जाते हैं उतना ही इसका मुख और बड़ा होता है और बड़ा होता जाता है। जब तृष्णा बहुत बढ़ जाए, बहुत वस्तुओं को आपका मन करने लगे, बहुत चीजों के प्रति आप ललायित हो, तो छोटी बन जाना, हनुमान जी की तरह लघु बन जाना। ये कला हनुमान जी को ही आती है। जब इच्छा हुई लघु बन गए और जब इच्छा हुई विराट बन गए। और कहाँ छोटा बनना है, कहाँ बड़ा बनना है,
ये केवल कपि मन कीन विचार, जो विचार करेगा वही निर्णय कर सकता है। पहले किष्किंधा कांड और बाद में लंका कांड। किष्किंधा कांड में लोग विचार बहुत करते रहते हैं, काम कोई नहीं करते, और लंका में बिना विचारे ही सब कुछ करने लग पड़ते हैं। विचार दोनों करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। विचार दोनों ही करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। यहां जो है केवल विचार नहीं, क्रियात्मक रूप देते हैं। सुग्रीव देखने वाला है, उसने देखा कि सीता का हरण करके रावण ले जा रहा है, लेकिन कुछ किया नहीं किया, केवल विचार कर रहा है। पता नहीं कौन दुराचारी है, कौन किसी स्त्री को हरण करके ले जा रहा है, कौन चिल्ला रही है। और उसी दृश्य को जटायु ने भी देखा। छोटा सा जीव है, रावण महाबली है, लेकिन चिंता नहीं, जटायु उड़ के लड़ने के लिए रावण के साथ युद्ध करने लग पड़ा। उसको पता है मैं सीता को नहीं छुड़ा सकता, लेकिन फिर भी उसने प्रयास तो किया है। मंत्र न सहित यहां एक बारा, देखूं चहित करत विचारा। लंका में विचार करने वाले विचारे हैं, क्योंकि वो करने के बाद विचार करते हैं जब कुछ हो नहीं सकता है। क्या करूं कसियस करे विचारा, बानर भालू आहार हमारा। कहते हम विचार क्यों करें, राम के साथ है कौन है, बानर है भालू है, और बानर भालू आहार हमारा, इनको तो हम खाते हैं। खाने पीने में जो विचार ना करे वो राक्षस है, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो इसका विचार नहीं करता वो कौन है, राक्षस। आप देख ही रहे हैं, बिना विचार किए सांप भी खा जाओ, मेंढक भी खा जाओ, छछूंदर भी खा जाओ, चमगादड़ भी खा जाओ, और परिणाम क्या हुआ, एक राक्षस वृत्ति को आज पूरा विश्व भोग रहा है, पूरा संसार चिंतित है। उनकी तो अपनी वृत्ति थी कि करो ना, कुछ करना नहीं है, लेकिन पूरे संसार को क्या दे दिया, कोरोना। पूरे संसार को कोरा कर दिया, यानी खाली कर दिया, रिक्त कर दिया। जो संसार में अपने आप को सबसे समृद्ध साम्राज्य मानता था, आज वो भीख मांगने के कगार पर आ गया। उसको भी ऋण चाहिए। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही खराब हो गई। सबके पीछे कारण क्या है, चाइना नहीं, चीन नहीं, विचार ना करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या करूं कस अस्कर विचारा, श्री राम जय राम जय जय राम, बानर भालू आहार हमारा, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण का एक मंत्री था प्रहस्त,
जब रावण ने ये बात कही कि वानर भालू आहार हमारा, तो कहते महाराज एक वानर आया था हनुमान, तो उस दिन आपने खाया नहीं। दूसरा आया था अंगद, तब आपका पेट खराब था, कोई पेट में गड़बड़ थी। आप कहते हैं वानर भालू आहार है हमारा, तो फिर उनको खाया क्यों नहीं? क्षुधा न रही तब रस खाओ, श्री राम जय राम जय जय राम। क्षुधा न रही तब रस खाओ, श्री राम जय राम जय जय राम। जारा नगर एक नहीं खाओ, श्री राम जय राम जय जय राम। सारा नगर तुम्हारा जला के चला गया और तब तो किसी ने एक ने भी नहीं खाया। अब कहते हो कि वानर भालू हमारा आहार है। बिना विचार वाले का मकान सोने का भी हो, ध्यान रखना, बिना विचार करने वाले का मकान सोने का भी हो तो जले बिना रह नहीं सकता। पुरखवारे देख बहु कभी मन कीन विचार, अति लगे रूप धरो नगर करो पैसा। श्री राम जय राम जय जय राम। पुरखवारे देख बहु कभी मन कीन विचार। पार पहुंच गए, अब ऊपर घूम रहे हैं तो देखते हैं कि बहुत विशाल विशाल उस नगर के रखवाले बहुत महाबली सैनिक चारों ओर से लंका को घेर रहे हैं और इतने सचेत हैं कि कहीं से भी घुसना संभव नहीं है। फिर यहां विचार की बात आ रही है। पुरखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कपि मन कीन विचार, कपि मन कीन विचार। विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। अति लघुरु अति लघुरु बहुत छोटा रूप बना लिया। दिन में देखते रहे, अंधेरा हो जाए, जब थोड़ा अंधेरा हो गया, अंधकार होने लगा, अति लघिरु धरो निसी, रात हो गई। कहती अब घुसना ठीक है। और कितना छोटा रूप बना लिया, बिल्कुल छोटा। कितना छोटा, मस्तक समान रूप कपि धरई, श्री राम जय राम जय जय राम। मस्तक समान मस्तक समान रूप कपि धरई, मस्तक समान रूप मस्तक समान रूप कपि धरई, मस्तक समान रूप कपि धरई। लोग कहते कि हनुमान जी मच्छर बन गए। हनुमान जी मच्छर बन गए। अरे सुंदरकांड पढ़ा करो, यहां स्पष्ट लिखा है मच्छर नहीं बने, मस्तक समान, यानी मच्छर के समान, मच्छर जितना छोटा रूप। अधिकतर लोग ये प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी
मच्छर बन के देखो, मच्छर के समान बिल्कुल छोटे बन गए और लंका के अंदर प्रवेश करने लगे। कैसे? लंके उजले, लंके उजले सुमिर नर हरि, लंके उजले सुमिर नर हरि। नरसिंह भगवान का स्मरण कर लिया। भगवान ने नर रूप धारण किया, प्रहलाद को जैसे बचाने के लिए आए कि हे भगवान अब आप ही मुझे लेके जा सकते हैं। भक्ति के दर्शन करने जाना है, रात्रि का समय है और बहुत सुंदर सूत्र दिया है कि रात्रि में छोटे बन जाओ। बिल्कुल जो छोटा बन जाएगा वही भक्ति माता के पास जा सकता है, जो बड़ा बनेगा वो नहीं जा रहा। हनुमान जी किसके पास जा रहे हैं? भक्ति माता के पास, सीता से मिलने के लिए। तो कैसा रूप धारण कर लिया? बिल्कुल छोटा। हम तो भक्ति में बड़े बनते हैं, मैं इतनी भक्ति करता हूं, मैं इतनी भक्ति करता हूं, मैं इतना बड़ा भक्त हूं। भक्ति में जो छोटा बनेगा। दूसरी बात क्या है कि रात्रि के समय भक्ति यानी कि किसी को दिखाने की वस्तु नहीं है, दिखा के करने की नहीं है। हम तो दिखा दिखा के भक्ति करते हैं। मैंने इतनी माला की, इतने फूल चढ़ाए, इतना बढ़िया भगवान के लिए भोग लेके आया। हनुमान जी बता रहे हैं कि रात्रि में जब कोई देख नहीं पाए, यानी भक्ति ऐसी करो कि कोई जान नहीं पाए कि आप भक्ति कर भी रहे हैं। भक्ति के दर्शन में प्रदर्शन नहीं करना है। जो प्रदर्शन करता है वो भक्ति नहीं करता, वो पाखंड करता है। भक्ति माता का अगर दर्शन करना चाहते हो तो बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। यहां अपने आप को छिपाने के लिए आना है, दिखाने के लिए नहीं। और जो दिखाता है वो कुछ नहीं पाता है, और जो छिप जाता है उसी को भगवान मिलता है, वही भगवान को पा सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम लंकिनी एक निश्चरी, श्री राम जय राम जय जय राम। सो कह जले सी मोहिनी इंदरी, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन गए। यहाँ दूसरा प्रश्न लोग करते हैं कि जब मच्छर नहीं, मच्छर के समान हनुमान जी ने रूप धारण कर लिया तो हनुमान जी अंगूठी लेके गए थे, मुद्रिका लेके गए थे। अब मच्छर कितना होता है? बोलो, छोटा या बड़ा? अंगूठी उससे बड़ी होती है कि छोटी होती है? तो अंगूठी कहाँ रखी? बताओ, जब हनुमान जी घट बढ़ सकते हैं तो अंगूठी को घटा बढ़ा नहीं सकते, वो छोटी बड़ी नहीं हो सकती। लोग बिना मतलब के शंका करने लग पड़ते हैं। और हनुमान जी को मुद्रिका ही उस पार लेके गई है। क्या था उस मुद्रिका पे? रामे रामे अंकित अति सुंदरे, श्री राम जय राम जय जय राम। वो भगवान का जो नाम है वो ही पार लेके गया। हमारे ऊपर भी मुद्रिका भगवान की मोहर लग जाएगी, स्टैंप लग जाएगी, अगर तो हम पार जा सकेंगे, नहीं तो नहीं। और वो मोहर लगाएगा कौन? सदगुरु जब मंत्र देता है, क्या देता है? भगवान का नाम ही देता है। वो मोहर आपके ऊपर लगाई देता है, वो नाम अंकित कर देता है, और उसी नाम के भरोसे पर हम पार जा सकते हैं।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और हनुमान जी जा किस लिए रहे हैं? लंका में किस लिए गए? कथा सुनाने के लिए गए। किसको? जानकी को। आगे सुनेंगे आप। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। श्री राम जय राम जय जय राम। जानकी को कथा सुनाने के लिए गए। और जो कथा लाता है उसको अभिमान नहीं होता कि हम ही कथा लेके आए हैं। जो ये अभिमान करता है कि हम कथा कर रहे हैं, उसकी कथा में रस नहीं आएगा। लेकिन जो अपने आप को मिटा देता है, हम नहीं, हमें भगवान की कथा लेके आई है, ये भगवान की कथा है जिसके कारण हम यहाँ पहुंचे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं। जब ऐसा विचार आएगा तो कथा भगवान से भर जाएगी। और भगवान से भरकर ही आप उस पार जा सकते हैं, नहीं तो उस पार जा ही नहीं सकते हैं। मुद्रिका ही पार लेके गई है। मैं आई तब मसक प्रियंता। श्री राम जय राम जय जय राम। नर उड़ाने पावहि अनंता। श्री राम जय राम जय जय राम। मच्छर को कितना भी प्रयास करें आप, अभी गर्मी की ऋतु आ गई है, बहुत सुंदर गीत सुनाते हुए अपनी मधुर वाणी में बहुत बढ़िया बढ़िया लोरी सुनाते हुए आपके पास आते हैं, और हम उनको भगाने का कितना भी प्रयास करते हैं, ऐसे ऐसे कितना करें तो यूं पकड़ते हैं लेकिन हाथ में आता है नहीं। नर उड़ाने पावहि प्रियंता। श्री राम जय राम जय जय राम। मच्छर बड़े, बहुत बड़े बड़े। कहा? लंका में रावण के यहाँ जो भगवान की कथा करते हैं वो तो साधु है, और मच्छर क्या चूसते हैं? बोलो, रक्त। और साधु तो विरक्त होते हैं, उनमें तो रक्त होता ही नहीं। साधुओं को क्या कहते हैं? विरक्त, जिसमें रक्त ही नहीं। तो उनसे क्या लेना है? और मच्छर किस समय आते हैं? बोलो, जब आप सोते हैं। मच्छर किस में है? सोने में। और लंका किसकी है? सोने की। तो हनुमान जी ने क्यों बनाया मस्तक समान रूप? कि सोने की लंका में जाना है। रावण ने सबसे कर लिया, साधुओं से भी नहीं छोड़ा उसने।